अस्सलाम वालेकुम। मार्केटेक हाजिर है अपने सीजन 2 के एक और सेशन के साथ। आज के हमने एक सेशन में दावत दी है जो मेरे खुद के भी उस्ताद हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो आज मैं चाह रहा था कि आप लोग भी जो है उनसे सीखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे जो पिछले टॉपिक से उनसे कहीं मुख्तलिफ है, क्योंकि आज हमने बात करनी है कम्युनिकेशन स्किल्स पर। और इस सेशन का आइडिया मुझे इस तरीके से आया क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन से, पेंडेमिक सिचुएशन से पूरा जो दुनिया है वो गुजर रही है, तो मैंने सोचा कि इसकी इस वक्त जो है इस पे काम करना, इस कम्युनिकेशन स्किल्स पर, और इसकी काफ़ी ज़रूरत है। तो मैं चाह रहा था कि इस लाइन से जो हमारे सेशन है उनसे हटकर एक ऐसा सेशन लाए जो हमारी तमाम जितने भी लोग हैं उन सब के लिए जो है फ़ायदेमंद हासिल हो। हमारे साथ मौजूद है मेरे उस्ताद सर वफ़ा मंसूर साहब। आप जो हैं वो सिंध मदरसुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के लेक्चरार हैं और आपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से हमें जो है टाइम दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल। वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ आजमीन, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। मैं जानता हूँ काफ़ी बिजी शेड्यूल था, लेकिन फिर भी आपने जो है हमें टाइम दिया और इसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए नहीं, आज कोई बात आए। नहीं। और सर मैं कोई बिल्कुल भी बात नहीं, टाइम कोई ज़ाया मसला किए नहीं। बगैर आपसे जो है सवालात का सिलसिला शुरू करूँगा ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम का जो है फ़ायदा उठा सकें। सर सबसे पहला मेरा जो सवाल था बिल्कुल। कि हमारे बहुत से लोग हैं जिनको आज हमारे देख भी रहेंगे, उन्हें आइडिया नहीं होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है। तो मैं चाहूँगा क्या कि ब्रीफली बता दें कि कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है और किस तरह ये फ़ायदेमंद है खुद को, दूसरों को हमारी बात समझाने के लिए और दूसरों की बात समझने के लिए भी। बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर हम एक जुमले में समराइज करें तो ये होता है कि आपने जो भी बात कही है वो तनो मन, जैसे ना मनो मन कहते हैं, कि बिल्कुल वैसी ही वैसी अगला बंदा समझे। ठीक है। जैसा बोलने के लिए इंसान की जो लैंग्वेज है वो सिर्फ अल्फाज पे मुश्तमिल नहीं होती, उनके माने भी होते हैं, मीनिंग भी होती है। तो बाजों का जो हमारी दूसरी चीजें होती हैं, जब हम बोल रहे होते हैं या कुछ लिख रहे होते हैं तो जैसे मैं अगर किसी अपने दोस्त को कहता हूँ कि तुम तो पागल हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लिटरली पागल है। मेरे जो उस जुमले कहने के पीछे जो माने हैं, जो मकसद है, वो कुछ और है। और अगर मेरा दोस्त वो वैसा का वैसा ही समझता है तो ये कहते हैं हम इसको कम्युनिकेशन सक्सेसफुल। कम्युनिकेशन है कि आपका जो पैगाम है वो बिल्कुल 100% कामयाब। जो आइडियल जिसे कम्युनिकेशन कहेंगे वो ये होगा कि आपका जो मैसेज है, आपकी जो आपका जो मकसद है कहने का, बात कहने का, वो वैसे का वैसा 100% अगला बंदा या अगली पार्टी समझे। ये होता है कामयाब कम्युनिकेशन जो है स्किल। अब इसको बेहतर बनाने के लिए आपको लाजमी होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगले बंदे की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, उसकी एजुकेशनल लेवल क्या है, उसकी जो थिंकिंग साइकी क्या है, और उसके अलावा उसकी जो कॉम्पिटेंस लेवल क्या है, उसकी स्किल्स कितनी है कि जो बात आप कह रहे हैं क्या वो उसे समझ में आएगी या नहीं आएगी। और ये आपको पता होना चाहिए। एक कामयाब कम्युनिकेटर जो होता है इंसान, उसकी एक खासियत होती है कि उसे पता होता है कि अगले को मैं कौन सी बात किस तरह कहूंगा कि वो बिल्कुल जो मेरा इंटेंडेड मकसद है बात का वो समझे। तो ये स्किल्स हासिल करना एक तो एक्सपीरियंस से आती हैं, दूसरा क्रैश कोर्सेज होते हैं या जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी में कोर्सेज होते हैं। तो इन कोर्सेज का मकसद यही होता है कि हम कम्युनिकेशन के पीछे जो चीजें होती हैं उनको समझें, ताकि जो हमारा पैगाम है अगले जो भी हैं, पार्टी है, इंसान है, कोई भी है, तो हमारा जो मकसद है कहने का वो बात का समझे। सर जी आपने इसमें इसमें एक बात की कि एजुकेशन लेवल भी देखना चाहिए सामने का। इससे मुझे एक ये सवाल आता है कि एजुकेशनल लेवल में कम्युनिकेशन, जो आप एजुकेशन लाइफ होती है उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या रोल है? कम्युनिकेशन स्किल्स का रोल तो ना सिर्फ एजुकेशन में पर हर जगह पे है। जैसे एजुकेशन, अगर हम पर्टिकुलरली आप एजुकेशन की ही बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन में जो एकेडमिक लाइफ होती है उसका ये होता है कि एक स्टूडेंट का टीचर से इंटरेक्शन होता है, टीचर का स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है। फिर वो इंटरेक्शन सिर्फ स्पीच के थ्रू नहीं होता, बात के थ्रू नहीं होता, वो कम्युनिकेशन रिटन भी होता है, कि असाइनमेंट्स के थ्रू भी होता है, प्रोजेक्ट्स के थ्रू भी होता है, या रिपोर्ट्स होती हैं, या कोई भी टास्क होता है। तो उसमें मैंने ये देखा है, मेरा जाती एक्सपीरियंस जो 7 साल का पढ़ाने का रहा है, उससे पहले भी स्टूडेंट लाइफ में, कि सिर्फ कोर्स के कंटेंट्स का आना या चीजों की जो है ना कॉम्पिटेंस होना लाजमी नहीं है। द वे यू कम्युनिकेट इट, कि आप टीचर से किस तरह बात करते हैं। और कम्युनिकेशन सिर्फ ये भी तो नहीं है ना कि कैसे बात करना या कैसे कुछ लिखना, उसके रिसेप्टिव स्किल्स भी हैं, कि लिसनिंग और रीडिंग, कि आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है, क्या आपके अंदर वो स्किल्स हैं कि आप समझें कि जो
मुझे बात पढ़ाई जा रही है, वो रीड कर रहा हूँ तो उसके पीछे क्या मकसद है कहने का, या इसका बैकग्राउंड क्या है, और जो कोई बात मुझसे कही जा रही है तो मैं उसको एज अ लिसनर समझ रहा हूँ या नहीं समझ रहा, मेरा ध्यान है कि नहीं है, या मैं टीचर की जो इंटेंडेड मीनिंग है उसको कैप्चर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें एजुकेशन लाइफ में आपके देखे ना, आप कितने भी कॉम्पिटेंट हो, अगर वो बच्चा, आप जैसे स्टूडेंट है क्लास में, ध्यान से कुछ नहीं सुनेगा, क्योंकि ध्यान से सुनना भी कम्युनिकेशन स्किल्स की वन ऑफ द स्किल्स है। ध्यान से सुनना, फिर टीचर से अगर आपको समझ में नहीं आया तो सवाल करना, फिर सवाल भी इस तरह करना कि टीचर ना डिस्टर्ब हो, ना ही उसके जो है ना फ्लो में कोई जो है कोई डिस्ट्रप्शन पैदा हो, और इस तरह से पूछना कि वो अच्छे मूड से और अच्छे तरीके से वो चीज बयान करे और आपको समझ में आ जाए। तो मैं कहूंगा कि कॉम्पिटेंस इज जस्ट द 40 to 50% ऑफ योर एजुकेशनल लाइफ। 50%, मैं तो अगर उससे ज्यादा ही कह लूं कि सबसे ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसी हैं, आपकी लिसनिंग कैसी है, क्या जो चीजें आपके इर्द गिर्द कही जा रही हैं वो आप सुनते हैं कि नहीं सुनते, या आप ये फर्क रखते हैं, ये इल्म, इस बात का इल्म रखते हैं कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं सुननी चाहिए और कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें सुन के भूल जाना चाहिए, वो कौन सी चीजें जो पढ़नी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, कौन किस तरह से बात करनी चाहिए, किस मौके पर, किस टाइम पे किस टाइम पे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज इस तरह लिखनी चाहिए कि टीचर का ध्यान भी हो, वो उसको समझ में भी आए और वो पढ़ के खुश भी हो, या उसको पढ़ के जो है ना लगे कि हाँ ही इज और शी इज अ वर्दी स्टूडेंट। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एजुकेशन लाइफ में। कम्युनिकेशन स्किल्स का एक बहुत बड़ा रोल है पूरे के पूरी एजुकेशनल लाइफ में। अच्छा सर, मैं यहाँ पर एक और चीज़ इससे जो है अखज़ करना चाहूँगा। सर मुझे ये बताएं कि एक स्टूडेंट है, एक तो टीचर हो गया उसका, और स्टूडेंट के दरमियान कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या रोल होता है? एक टीचर का अपने जो कुलीग्स टीचर्स हैं उनके साथ, और एक टीचर जिनका अपर मैनेजमेंट के साथ, इस इन तीनों में किस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो काम आती है आपके? अच्छा, अभी तो मैंने जो बयान किया कि स्टूडेंट का टीचर के साथ, जी मेरे ख्याल से उसका तो काफी जो हिस्सा वो कवर जी। हो गया। टीचर का स्टूडेंट के साथ, जो टीचर होता है, आई थिंक अगर टीचर जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैं अच्छी भी नहीं कहूंगा, एक्सीलेंट नहीं है, तो वो शायद टीचर के दर्जे पे फायज होने के मेरा तो नहीं ख्याल कि वो काबिल भी है। बिकॉज अ टीचर हैज टू बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर, एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर, क्योंकि उसे देखें लेक्चर 1.5 घंटे का भी होता है, 3 घंटे का भी होता है, आपने कंटेंट्स पढ़ाने होते हैं, आपको स्किल्स शिफ्ट करनी होती हैं बच्चों में, लेकिन आपको पता है कि 10-15 मिनट के बाद बच्चों ने बोर हो जाना है, ठीक है। काफी ऐसे बच्चे भी होंगे को आपकी टेक्निकल लैंग्वेज को नहीं समझेंगे, ये मैं सिर्फ क्लासरूम की बात कर रहा हूँ ना। काफी ऐसे बच्चे होंगे जिनका जो है अटेंशन स्पेन कम होता है, काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जो है ना घर के मसाइल होते हैं, उनके मुख्तलिफ जाती मसाइल होते हैं। तो एक टीचर को एक एंटरटेनर, एक बेहतरीन कम्युनिकेटर होना पड़ता है कि उसको हर चीज, हर स्टूडेंट को साथ लेके चलना होता है, एक ही फ्लो में उन सबको लेके चलना होता है। देखें, हर स्टूडेंट की कॉम्पिटेंस लेवल, हर स्टूडेंट की जो कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट होती है। तो एक उसको ना एक डायनामिक कम्युनिकेटर होना पड़ता है कि उसको बार बार टेक्निक्स चेंज करनी होती है कि अगर मीडियोकर स्टूडेंट है तो उससे भी बात समझ में आए, एक कॉम्पिटेंट जो कहते हैं ना बिल्कुल एक्सीलेंट स्टूडेंट होते हैं उसको भी बात समझ में आए, एक होते हैं कि बहुत स्लो लर्नर्स होते हैं उनको भी बात समझ में आ जाए। तो कम्युनिकेशन का रोल खास करके बात अपनी कन्वे करने का, बोलने में, और बाज़ औक़ात जो रिटन कम्युनिकेशन होता है वो तो खैर ज्यादा नहीं होता है स्टूडेंट और टीचर और स्टूडेंट के दरमियान, क्योंकि वो सारी चीजें क्लास में ही बयान हो रही होती हैं। लेकिन जो मैक्सिमम स्किल यूज होती है, स्पीकिंग स्किल और लिसनिंग स्किल, so for that teacher, I think this is the most crucial skill that is needed to be a teacher. तो of course communication plays, I think अगर मैं इसको ये कहूँ कि अगर टीचर के पास 20% नॉलेज है तो 80% कम्युनिकेशन स्किल्स लाजमी है वो कम्युनिकेट करने के लिए। देखें, 100-200 एक एक क्लास से जो है ना, एक एक यूनिवर्सिटी से, एक डिपार्टमेंट से जो है कितने बच्चे, कितने ग्रेजुएट्स होते हैं हर साल, हर 6 महीने। वो सब टीचर तो नहीं होते ना। फर्क सिर्फ ये होता है कि टीचर वो बन पाता है जिसके पास नॉलेज भी हो लेकिन उसको कन्वे करने की कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो। आपने बात की टीचर्स की अपर मैनेजमेंट से, तो ये वो सवाल है जो मेरा ख्याल है कि हर दफ्तर पे लागू होता है, हर किस्म की कॉरपोरेशन पे, हर कंपनी पे लागू होता है।
वो ये होता है कि जो मेरा भी जाती तजुर्बा रहा है और मेरे इर्द गिर्द मेरे दूसरे साथियों का भी तजुर्बा रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स का ना होना दूसरे प्रॉब्लम्स को, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। ठीक है, अगर आप अपनी बात सही तरीके से अपर मैनेजमेंट अथॉरिटीज तक नहीं पहुंचा रहे तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। आपके राइट्स जो हैं, आपकी जो जायज हुकूक हैं, उनको भी खतरा पेश हो जाता है, या वो चीजें आपको नहीं मिलती, या ये कह लें कि आपकी एक इमेज नहीं बन पाती आगे के जिस तरह से आप हैं। अगर आप ज्यादा ही खामोश हैं, अगर आप चीजों का सही से रिप्लाई नहीं करते, अगर आप जो ईमेल्स लिखते हैं, जो बात करते हैं, उनमें वो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होगी तो आप जो कहना चाहते हैं वो वैसे वैसे ही नहीं समझा जाएगा, उसको एक और तरीके से समझा जाएगा बातों को। ठीक है ना? तो यू हैव टू बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, एंड देन कम्युनिकेशन गैप को फिल करना होता है। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो इस वजह से हो जाती हैं क्योंकि उनके बीच में अपर मैनेजमेंट और जो एम्प्लॉय होता है उनके दरमियान जो होती है वो बातचीत नहीं हो रही होती, वो उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होता, वो एक आइसोलेशन में रह जाते हैं। इवन कोलीग्स के साथ भी अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो वो ग्रजेस होते हैं, प्रोफेशनल जेलसी होती है, उन सब चीजों को एक ही चीज जो है ना वो जो कह ले के रिपेयर करती है, वो होती है कि द वे यू कम्युनिकेट विद ऑल ऑफ देम। ठीक है ना? वो जैसे कहते हैं कि इंसान की जो जुबान होती है वो रूह की खिड़की होती है। वो इसलिए कहते हैं कि आप जो भी बोल रहे होते हैं, आपकी जो अंदर जो इंटेंशन होती है वो कम्युनिकेट हो रही होती है। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है और वो आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से वैसे ही कम्युनिकेट नहीं हो रही, आप एक अच्छे इंसान, अच्छे एम्प्लॉय होते हुए भी आपकी परसेप्शन वो बन जाए कि आप बुरे एम्प्लॉय हैं या बुरे इंसान हैं, तो दिस इज your failure as a communicator, then eventually it becomes your failure as an employer and as a human being eventually. So I think in all of these domains communication skills are highly crucial, right? बहुत ज़बरदस्त नॉलेज हम पहुंचा रहे हैं इस वक्त व्यूवर्स को। मैं चाहूँगा व्यूवर्स को कि देखें आप, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जिस पेंडेमिक सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं इसमें जहाँ पर लोग हम एक देखते हैं कि अगर हम एक व्हाट्सएप स्टोरी के बाद दूसरी देखी जाए तो कोई ना कोई या शादी कर रहा है या फिर इंगेजमेंट हो रही है या निकाह हो रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में भी हम आपके लिए जो है सेशंस ला रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव सेशंस ला रहे हैं जो आप सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करें ताकि ये मैसेज जो है आज का जो हमारा सेशंस है, क्योंकि हर कोई इस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशंस नहीं करवाता और सर ने खास आप लोगों के लिए जो टाइम निकाला है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेल करें। और सर मैं आपसे अगला सवाल जो है पूछना चाहूँगा। सर आपने जैसे बात करी कि कम्युनिकेशन गैप का भी काफ़ी हो जाता है इश्यूज ऑर्गेनाइजेशन में। सर एक अगर लीडर है, यहाँ पर लीडर से मुराद मेरी कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है, कोई एक एसोसिएशन को लीड कर रहा है, उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीडर को। तो मतलब ये कह लें कि अगर वो पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी उसकी तो वो तो खैर शायद लीडर बन ही ना पाए, लेकिन इत्तेफाकन अगर बन भी जाए तो वो ज्यादा देर तक लीडर नहीं रह सकता अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखे ना। लीडर को लीड करना होता है और लीड करने के लिए लाजमी है कि वो अपना जो विजन है, लीडर देखें कोई भी एक आम इंसान लीडर हो सकता है अगर उसके पास दो चीजें होती हैं। एक होता है विजन, ठीक है ना, कि उसके जहन में कोई एक विजन हो, और दूसरा होता है कि पोटेंशियल टू मटीरियलाइज थिंग्स, पोटेंशियल टू टेक स्टेप्स। ठीक है, उसको उस विजन को मटीरियलाइज करने की पोटेंशियल रखना, ये दो चीजें होती हैं किसी भी इंसान को लीडर बनाती हैं। ठीक है, लेकिन वो आपको विजन भी आपके नजर में है और आप उसे मटीरियलाइज भी करना चाहते हैं, लेकिन लीडर को एक टीम चाहिए होती है जो उस पूरे विजन को वो अकेले नहीं कर सकता। ही नीड्स अ टीम, शी नीड्स अ टीम, राइट? और वो विजन को कम्युनिकेट कैसे करेगा? वो कैसे कम्युनिकेट करे विजन को कि बाकी जो उसकी टीम के मेंबर्स हैं वो भी बिल्कुल उस चीज को, उस हदफ को, उस टारगेट को उसी तरह परसीव करें, उसी तरह देखें जिस तरह वो लीडर कर रहा है। अगर लीडर की तरह टारगेट को परसीव नहीं किया जा रहा तो वो टीम उस पोटेंशियल पे, उस स्केल पे काम नहीं करेगी जिस तरह पे लीडर चाह रहा है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का जो है लीडर है, मैनेजर कह लें या सीईओ है, वो चाहता है कि मेरी जो कंपनी की सेल्स हैं, ठीक है, इस साल में लेट्स से उसकी 10 मिलियन रही है सेल, ठीक है, कोई छोटी सी कंपनी उसकी सेल 10 मिलियन रही है, लेकिन वो चाहता है कि अगले साल 20 मिलियन हो। ठीक है, वो 20 मिलियन उसके जहन में है कि वो किस तरह होगा, लेकिन क्या वो बात अपने टीम मेंबर्स को इस तरह से समझा पा रहा है कि उनके अंदर से भी वो स्पार्क उठे कि हाँ भाई, हमने 20 मिलियन पर
कैसे ना कैसे करके पहुंचना है, ताकि वो दिन रात एक करें, मेहनत करें, और वो मेहनत तभी कर पाएंगे जब उनके अंदर वो स्पार्क और जज्बा होगा। उस जज्बे को जगाने के लिए, ये जज्बा इस तरह नहीं आ जाता कि इंजेक्ट किया जाता है, नहीं, जज्बा कम्युनिकेशन के थ्रू, उनको बातों के थ्रू बताया जाता है कि दीज आर द थिंग्स वी नीड टू अचीव, ये इस तरह अचीव करना होता है, और उसको उसके पीछे एक रैशनल, एक लॉजिक देनी पड़ती है, और रैशनल लॉजिक से फिर वो चीज जो टीम मेंबर्स में आती है, तो वो फिर जो है ना उनके अंदर भी वो जज्बा क्रिएट होता है, और वो बिल्कुल उसी तरह चीजों को देख रहे होते हैं जैसे लीडर देख रहा होता है। तो ये अगर पूरी की पूरी बात जो मैंने अभी बोली वो कम्युनिकेट नहीं हो पा रही टीम मेंबर्स में, तो एक लीडर भले वो कहते हैं ना कि इसी तरह एक आम सा एग्जांपल ले लें कि अगर हमारे पास वो उस तरह की फिजिक्स की लैब्स नहीं है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास थी, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन कितना भी जीनियस हो, अगर उसे हम किसी भी लोकल यहाँ की पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में आके खड़ा करेंगे और उसको रिक्वायर्ड नहीं होंगी इक्विपमेंट्स, तो वो अपने एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएगा, वो अपनी चीजें उस तरह से नहीं लिख पाएगा, नहीं बता पाएगा, क्योंकि ही नीड्स दीज इक्विपमेंट्स, ठीक है ना। तो वो एल्बर्ट आइंस्टाइन होते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा इस हमारी जो लोकल यूनिवर्सिटीज में जो जिस तरह की वो जिसे कहना ना कि एक्सपायर्ड किस्म की लैब्स होती हैं। तो इसी तरह एक लीडर कितना भी बड़ा पोटेंशियल रखता हो, अगर उसके पास वो स्किल्स कम्युनिकेशंस की नहीं है, और अगर वो चीजें उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा अपने टीम मेंबर्स में, तो वो आई थिंक ही कैन नॉट इवन रिमेन अ लीडर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और ना ही वो अपने विजन को जो है वो अचीव कर पाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज जो है इस वक्त व्यूवर्स तक जा रही होगी, मुझे यकीनन है कि आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे। सर मैं चाहूँगा कि कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं उसने किस तरह जो है एक रोल प्ले किया जो एसएमआई टीचर्स एसोसिएशन है उसको बनने में या फिर एक गैदर करने में, कम्युनिकेशन का क्या रोल था उसमें? मैं कहूँगा कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल था कि एक तो वक्त ऐसा था कि कम्युनिकेट करना भी एक इम्पॉसिबल टास्क होता था कि क्योंकि पीपल्स जॉब्स वर एट स्टेक, ठीक है, एसोसिएशन बनने पे ही जो बनाने पर ही वो एक एतराज उठाया जाता था मैनेजमेंट की तरफ से, तो उसमें अपनी बातों के हजारों चीजें होती हैं वो कम्युनिकेट करनी होती हैं। मैं कहूँगा कि कम्युनिकेशन के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना एक दूसरे के अंदर, और ऑनेस्टी, ये वो फिर वो चीजें आ जाती हैं जिसे हम कह लें ना कि जैसे एक करिकुलर चीजें होती हैं, दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर होती हैं, ये होती हैं चीजें जो कम्युनिकेशन के वो कह लें ना कि एक्स्ट्रा कम्युनिकेटिव चीजें होती हैं। तो कॉन्फिडेंस का होना, और बार बार, हाँ देखो जैसे एक एसोसिएशन बनाना कोई आसान काम नहीं है, अगर हालात हालात जो हैं वो साजगार नहीं है, तो उसमें मिनट मिनट की एक दूसरे को अपडेट करते रहना, ठीक है, और फिर देयर वर टाइम्स व्हेन वी यूज्ड टू जो अखबारात को हमारी प्रेस रिलीज जाती थी, जो हमारी चीजें होती थी वो मीडिया तक जाती थी, तो ये काम इतना आसान नहीं होता था, ठीक है, उनको मीडिया हाउसेस को परसू करना, ये कम्युनिकेशन स्किल्स का ही काम है कि एक एसोसिएशन जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है, वो बेसिकली टीचर्स अपनी स्ट्रगल से ही चला रहे हैं, तो उनकी न्यूज छपना, उनकी जो कवरेज आना, और फिर सोशल मीडिया पे लोगों की तरफ से एक्सेप्टेंस होना, तो मेरा ख्याल है कि उसमें कम्युनिकेशन का इतना बड़ा रोल रहा है कि जिस तरह से हमने चीजों को आम पब्लिक तक पहुंचाया, मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाया, और जिस तरह हमने आपस में एक कोहिसिव कह लें कि एक चेन ऑफ कमांड भी थी, तो एक एक ब्रदरहुड भी थी, और इसी के साथ साथ जो है ना एक सेंस ऑफ जो था ओनरशिप था एक दूसरे का, तो वो बिल्डअप हुआ। और आपको मैं बताऊं कम्युनिकेशन स्किल का अगर ये रोल आप कह लें कि एक एक हमारे स्टेप के पीछे कोई घंटों घंटों, कोई कभी कभार तो हम कहते थे कि दिनों और रातों की जो डिस्कशंस शामिल होती थी, और वो डिस्कशंस और फिर वो कंसेंसस पे पहुंचना, और एक यूनानिमस डिसीजन लेना जिसपे फिर जो है ना सब अड़ जाएं और उससे पीछे ना हटें, इसके पीछे एक कम्युनिकेशन का इस तरह कह लें कि एक डिस्कशन तभी होती है जब आप एक दूसरे को स्पेस देते हैं, एम्पैथी देते हैं, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं। तो आप समझ लें कि ये इम्पॉसिबल था अगर हमारी जो कम्युनिकेशन बीच में थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो यस, एसोसिएशन बनने में, बनाने में, और फिर उसको जिंदा रखने में, उसको कामयाब रखने में कम्युनिकेशन का रोल उस तरह ही है जैसे किसी भी इंसान के जिस्म को चलाने के लिए किसी भी ब्रेन का, या कह लें कि जैसे रीढ़ की हड्डी का काम होता है टू मेक इट स्टैंड अपराइट। तो कम्युनिकेशन के अलावा तो आई डोंट थिंक कि वी वुड हैव अचीव्ड एनीथिंग एट ऑल।
सर आपने बात की कि सोशल मीडिया पे ज़ाहिर सी बात है पोस्ट इन तस्वीरें वगैरह आई। सर मैं इसी में एक हमारा जो एक कमेंट भी आया हुआ है तो उनका भी सवाल मैं शामिल करना चाहूँगा कि उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी ने किस तरह जो है इसमें हमारे लिए नुकसान पैदा किया है, कम्युनिकेशन स्किल्स को हमारी जो है ख़राब करने में। मैं इसमें सोशल मीडिया पे चाहूँगा कि आप इस पर रोशनी डालें कि सोशल मीडिया क्या ये सही बात है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपकी वो बढ़ने नहीं दे रहा या एक क्या कह सकते हैं इन्हांस नहीं होने दे रहा, ये बात दुरुस्त मैं है? नहीं समझ रहा। मैं नहीं समझा। हाँ, एक स्किल है जो वो अफेक्ट होती है, बैडली अफेक्ट होती है, वो राइटिंग स्किल है, कम्युनिकेशन का एक कंपोनेंट है। इसके अलावा मेरा तो ख्याल है कि सोशल मीडिया ने तो हमें एम्पावर किया है। और आप देखें ना, हम लोगों में दो तरह के लोग होते हैं। एक इंट्रोवर्ट्स होते हैं, दूसरे एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो बरमला अपनी बात का इजहार कर देते हैं और वो नहीं देखते कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सी जगह है। तो इन लोगों के लिए तो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फेस टू फेस फिजिकली कम्युनिकेशन हो, तो उनके लिए तो वैसे ही कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला असल होता था इंट्रोवर्ट्स के लिए। इंट्रोवर्ट्स को सोशल मीडिया एक कह लेना कि एक जन्नत सी मिल गई है कि वो जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं थ्रू राइटिंग। एंड देन वो इतना अपने आप को जो है ना, वो क्योंकि आपकी डीपी आ रही होती है, आप तो खुद में एज अ पर्सन तो नहीं आ रहे होते ना, ही आपकी आवाज आ रही होती, तो यू कैन राइट एनीथिंग यू वांट, यू कैन कमेंट, यू कैन शेयर थिंग्स। तो जिसमें आपकी जो ना लीस्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आई थिंक सोशल मीडिया हैज बिकम a success and a great strength for many of us rather than being an apparatus of जो कह लेना कि हमारी कमजोर करने में। एक स्किल बिल्कुल मैं मानता हूँ आपकी, जो हमारी राइटिंग स्किल्स बिल्कुल खराब हो गई हैं, हमारी ग्रामर को इसने अफेक्ट किया है, हमारी स्पेलिंग्स को इसने अफेक्ट किया है। और इस तरह से कि हमारी जो फॉर्मल लैंग्वेज बिल्कुल खत्म होती जा रही है। लोगों को, स्टूडेंट्स को खास करके ये नहीं पता होता कि आंसर शीट्स में क्या लिखना होता है, क्या नहीं लिखना होता, किस तरह की लैंग्वेज लिखनी होती है, किस तरह की नहीं होती। और जिस तरह की ना रूल्स का, ना ग्रामर का, ना फॉर्मल लैंग्वेज का, ना ही इस तरह के कि कौन सी लैंग्वेज, कौन से लफ्ज अल्फाज लिखने चाहिए, नहीं लिखने चाहिए। ठीक है ना, ये दूसरा। हाँ, रीडिंग स्किल्स का इस तरह कह लें कि सोशल मीडिया की वजह से हमारा इतना टाइम गुजर रहा है उस पे कि हम कुछ पढ़ नहीं पाते। ठीक है ना, तो वहां पे रीडिंग स्किल्स को बहुत अफेक्ट किया है सोशल मीडिया ने। लेकिन वो सोशल मीडिया का अपना कसूर नहीं है, सोशल मीडिया को द वे वी यूज इट। अगर हम इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम इतना कह लें कि इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम बाकी चीजों के लिए हमारे पास वक्त नहीं बचता, तो वो आई थिंक इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ सोशल मीडिया, इट्स अवर ओन फॉल्ट। लेकिन ये दो मैं मानूंगा कि जो हमारी राइटिंग और रीडिंग स्किल्स हैं उनको अफेक्ट किया है, मैं ये नहीं कहूँगा खत्म किया है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, खास के करके इंट्रोवर्ट्स के लिए, तो उसके लिए तो इट हैज प्लेड अ ग्रेट रोल। असल में आपसे एक चीज़ जो है शेयर करना चाहूँगा कि आप इस चीज़ में आपका क्या ख्याल है जो हमारे जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में आते हैं जो सिंध बोर्ड वगैरह से आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जो है आगा खान बोर्ड से जो है मैंने एसएससी किया था, तो हमारा जो पेपर होता था इंग्लिश का उसमें यही होता था कि आपका तीन होता था, कम्युनिकेशन स्किल, रीडिंग स्किल्स और आपकी लिसनिंग स्किल्स होती थी, जिसमें आपको लिसनिंग में आपको जो रिकॉर्ड सुन के आपको आंसर देने, रीडिंग में आपको पढ़ के पैराग्राफ आंसर देने हैं, और राइटिंग में आपको फ्रीली एक टॉपिक दिया होता है जिसपे आप फ्रीली लिख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि सिंध बोर्ड में भी लागू हो? क्या ये चीज़ हेल्प नहीं कर सकती आपको जो है एक और इनहेंस आपकी स्किल्स में करने के लिए? बिल्कुल अजमीन, जैसे ना सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड या जो सिंध जिसे हम कहते हैं ना, सिंध के 5 बोर्ड्स हैं, कराची जिसे कहते हैं ना कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी स्टडीज जैसे होते हैं, एजुकेशन 22 हैदराबाद है, फिर कराची है, सखर है। मैं तो कहूँगा कि ना सिर्फ ये, बल्कि तो हमें तो पूरे के पूरे करिकुलम को, उसके फिर अंदर सिलेबस को इन्हेंस करने की जरूरत है। ये अपडेट करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स स्कूल्स में इतनी जो है वो शॉर्ट कमिंग्स हैं, इतनी लैक ऑफ फैसिलिटीज हैं, बिल्कुल होनी चाहिए, आई एग्री विथ यू। और लैंग्वेज कह लें ना कि लैंग्वेज ये कोई कोर्स नहीं होता, ये कोई सब्जेक्ट नहीं होता, लैंग्वेज स्किल होती है, स्किल को प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। ठीक है ना, इसको ये नहीं होता कि आपको जो है ना, जैसे हमारे पास यूनिवर्सिटीज में ये होता है कि कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट होता है, आपने भी पढ़ा है। ठीक है, उसमें हम पढ़ाते हैं स्पीकिंग और लिसनिंग, लेकिन उसका पेपर होता है रिटन में। ओरल कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है, पेपर हो रहा होता है 100 मार्क्स का या 60 मार्क्स का रिटन में। अब ये समझ में नहीं आ रहा होता बच्चों को कि हमने पूरा सेमेस्टर प्रेजेंटेशन देना सीखी, हमने पूरा सेमेस्टर ये पढ़ा कि भाई हमें जो है वो किस तरह से पब्लिक स्पीकिंग करनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में एंड में लिख रहे हैं, हमारी असेसमेंट हो रही है,
कि उस मेमोरी पे कि हमें याद है कि नहीं याद। इसी तरह बिल्कुल स्कूल्स के अंदर भी आपने सही कहा कि आपके अगर आगा खान बोर्ड में ये होता है, मुझे नहीं था इल्म इस बात का, अगर इस तरह होता है तो दिस इज द राइट वे टू एक्चुअली टेक एग्जाम ऑफ लैंग्वेज कोर्स, ठीक है ना। तो यही बात आई थिंक होनी चाहिए। लेकिन आप इसके साथ साथ ये भी देखें कि पूरे सिंध में कितने स्कूल्स हैं जिसमें ना वॉशरूम की फैसिलिटी है, ना वहाँ पे काफी तो ऐसे भी स्कूल्स हैं जहाँ पे कोई एक बच्चा भी नहीं जाता, टीचर भी नहीं जाता, वहाँ पे लाइट नहीं होती, पीने का पानी नहीं होता। तो उसके लिए जो आप कह रहे हैं उसके लिए लैंग्वेज लैब्स होना लाजमी है। तो ऑफ कोर्स हम एजुकेशन पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। और इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए मैं ये भी कहूंगा कि देखिए यूनिवर्सिटीज में जब बच्चे पहुंच रहे होते हैं तो उनके 12 साल स्टडी के मुकम्मल हो रहे होते हैं। तो ये हम यूनिवर्सिटी में बीइंग यूनिवर्सिटी टीचर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी बुनियादें, उनकी जो सारी चीजें वो प्री रिक्विजिट वो पूरी हों। उसके बाद एक जो है ना वो 12 स्टेप करके आ रहे होते हैं, फिर हमें उनको 13वां 14वां स्टेप देना होता है कि सीखें। लेकिन मसला ये होता है कि ड्यू टू पुअर प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन हमें क्या होता है कि वो 12 स्टेप मुकम्मल ही नहीं होते, वो बुनियादें इतनी मजबूत ही नहीं होती। तो मजबूरन हमें भी बार कम करना होता है। हमें भी जो है ना वो जो हमारा जो कह लें ना कि एक एक्सपेक्टेशन का बार होता है वो नीचे लाना पड़ता है, ठीक है। और फिर वो उस तरह की लर्निंग नहीं हो पाती। तो मेरा ख्याल है कि इन तीनों सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। और वो तभी मुमकिन है जब आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट इस तरह करें कि आप जो प्राइमरी टीचर्स की सैलरी सबसे ज्यादा रखें, और फिर उससे कम हो सेकेंडरी की, फिर कॉलेज की, और आपकी जो बेस्ट सबसे ज्यादा बजट हो प्राइमरी एजुकेशन पे जाए, ताकि फिर ये चीजें जो है ना वो बेहतर होंगी। सही सर, मैं यहाँ पर एक और सवाल जो है ऐड करना चाहूँगा। हमारे एक व्यूवर ने किया है कि सर अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, कोई कोर्सेज वगैरह या फिर आप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर अपनी बेहतर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल है मल्टी डायमेंशन, लेकिन ये एक ये नहीं कहें कि आपकी पूरी की पूरी कम्युनिकेशन किसी एक प्लेटफॉर्म से ठीक हो जाएगी। ठीक है, कुछ जाती स्किल्स हैं जैसे आप अडॉप्ट कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा अपनी लिसनिंग बेहतर बनाएं। आप कोशिश करें कि बोलें कम, सुने ज्यादा, पहली बात। दूसरा ये कि लोगों के साथ एम्पथाइज करना सीखें। आप ये एक स्किल आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं कि यार किसी ने कोई बात कही कि उसके पीछे उस कहने का मकसद क्या होगा, थोड़ा बात को समझ के फिर उस तरह से उसको आंसर करें। ठीक है, एम्पैथी अपने आप में डेवलप करें। तीसरा ये है कि आप जो है लोगों को रीड करना सीखें कि वो जो बोल रहे हैं उसमें कौन से अल्फाज उनका चुनाव है, कौन से अल्फाज अच्छे हैं, कौन से अल्फाज बुरे हैं। तीसरा आप ऑफ कोर्स जो आज मैं ये कहूंगा कि अगर आप स्पेशली इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं तो नेटफ्लिक्स है, वेब सीरीज हैं, और डॉक्यूमेंट्रीज एंड न्यूज चैनल्स ऑफ इंग्लिश, दे आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू enhance योर लिसनिंग स्किल्स। आप किसी भी अपना दोस्तों का स्पीकिंग क्लब बना सकते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिन का 1 घंटा आप इंग्लिश बोल सकते हैं। और जब तक आप इंग्लिश नीड बेस्ड यूज नहीं करेंगे कि अगर आपको कुछ बोलने की जरूरत है और अपने आप को आप लिमिट करें कि ये चीज मुझे इंग्लिश में ही बोलनी है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। बुक रीडिंग की आप हैबिट डेवलप करें, वो आपको एक्सपोज करेगी कि वोकेबलरी आपका वो जो मसला है वो हल हो जाएगा। क्रैश कोर्सेज होते हैं, जाती तौर पे मैं बताऊं कि मैंने 2 कोर्सेज किए थे एक लोकल सेंटर पे, जिसमें पहला कोर्स था मेरा जो था वो जो था वो एक इंग्लिश की स्पीकिंग क्लब का था। ठीक है, दूसरा था वो प्रोफेशनल क्लब था। ये दोनों ये दो माह के 2 मंथ्स के कोर्सेज थे, लेकिन दे एनहेंस मी वेरी ग्रेटली। ठीक है, लेकिन अगर वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो फिर भी आप जो है ना ये जाती तौर पे अपने जो टाइम को इस तरह डिवाइस कर सकते हैं। फिर एक मेरी जो जाती तौर पे स्किल रही है कि न्यूज़पेपर की जो आर्टिकल्स होते हैं उसको आप पढ़ के उनके जो डिफिकल्ट आपको जिन जिन अल्फाज के मतलब समझ में नहीं आ रहे उनके डिक्शनरी में माने निकाल के फिर उसी पूरे जो आर्टिकल है उसको बार बार पढ़ें, ताकि उसका जो पूरा सेंट्रल आइडिया वो आपके जहन में हो जाए। फिर आप उसको अपने अल्फाज में लिखना शुरू करें। फिर वो जो है उसको अगर आप किसी टीचर से 15-20 दिन के लिए या किसी ऐसे इंसान से जिसको अंग्रेजी आती है 15-20 दिन के लिए उससे वो चेक करवाते रहें कि भाई क्या मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा, कहाँ गलती है मेरी, और फिर बुनियादें अपनी आप क्लियर करें। सेल्फ स्टडी इंग्लिश में ये वो स्किल नहीं है जो आपको कोई सिखाए। मैं ये आज कह रहा हूँ कि अगर आप सीरियस होके
3-4 मंथ्स अपनी लाइफ के निकाल के इस चीज के पीछे लगाएं, तो आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट दैट हार्ड टू ग्रास्प टू लर्न। ठीक है, वो बिल्कुल हो सकता है, और फिर वो आपकी बुनियाद इतनी मजबूत हो जाएगी, फिर जो है ना आगे एनहांस करना वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। सर मुझे बुनियाद से एक और सवाल एक जहन में आया कि ज़्यादातर टाइम कोई भी बच्चा हो ना स्कूल कॉलेज ना यूनिवर्सिटी, ज़्यादातर टाइम वो अपने घर में गुजारता है। तो घर वालों का इसमें क्या रोल है किसी भी एक बच्चे में एक कम्युनिकेशन डेवलप करने देने या ना करने दे से? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मेरे ख्याल से घर में भी इतनी बातें नहीं कर रहे होते, इतना नहीं बोल रहे होते, लेकिन बाहर बोल रहे होते हैं, और जो बाहर बोल रहे होते हैं हो सकता है घर में ना बोल रहे हो। तो इस चीज़ में पेरेंट्स वगैरह का क्या रोल होता है सर? पेरेंट्स का प्राइमरी रोल होता है। पेरेंट्स अगर जैसे ना बचपन से सिखाते हैं कि ये चीज बोलनी चाहिए, ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, और कॉन्शियसली अपने बच्चे को जो है ना उन चीजों से एक्सपोज करें जिनसे उनकी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बेहतर होगी। जिस तरह उनको ये आदत डालें बचपन से कि सलाम कैसे किया जाता है, आदाब से कैसे बात की जाती है, बड़ों से कैसे बात की जाती है, और किसी चीज को समझना हो। मेरे फादर ने जाती तौर पे मुझे बार बार, मेरी लिसनिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं होती थी, मेरे फादर ने कॉन्शियसली मुझे बार बार बताते रहते थे कि तुम सुनते नहीं हो, इसलिए तुम जो है ना बात का जवाब सही नहीं देते हो। ठीक है, तो उन्होंने बार बार मुझे बारहा, आज तक भी कभी कभार कहते हैं कि सुनना सीखो, अच्छा सुनोगे तो अच्छा बोलोगे। ठीक है, तो पेरेंट्स का रोल इस तरह से बड़ा होता है। फिर उनको एक्सपोज करना, जैसे रीडिंग स्किल है तो उनकी अच्छी अच्छी बचपन में किताबें ला के देना। आज के दौर में सोशल मीडिया से बच्चों को, यंग बिलो 18, उनको दूर रखना। ठीक है, उनको मोबाइलों से दूर रखना, उनको ज्यादा कंप्यूटर गेमिंग से दूर रखना, टीवी से ज्यादा जो है ना उसको दूर रखना। फिर उनकी जो है ना किताबों किताबों से दोस्ती करवाना, या इस इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम से उसको बाहर लोगों की उठना बैठना समाज में जैसे होता है महफिलों में, उनको बच्चों को लेके जाना कि आदाब सीखें और लोगों की बातों को सुनना और समझना सीखें। फिर अगर टीवी और मीडिया पे एक्सेस दे भी रहे हैं तो उनको ऐसी चीजों का एक्सेस दें जिनसे उनकी जो है नॉलेज में इजाफा हो, उनकी बोलने चालने में और सीखने में जिससे बेहतरी आए। तो पेरेंट्स का तो प्राइमरी रोल है ना, वो उनका, देखें दो चीजें होती हैं, एक आपका एप्टीट्यूड होता है, दूसरा एटीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड होता है कि आपकी जो कॉम्पिटेंस क्या है और एटीट्यूड होता है चीजों की तरफ रवैया। ये याद रखें कि अगर आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है तो आप कभी भी, भले आप में अंदर एप्टीट्यूड भी आ जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको एक आसान सा एग्जांपल दे दूंगा इसका, कि मोहम्मद आसिफ आपने सुना होगा, पाकिस्तान का एक बॉलर था जिसको ड्रग्स के चक्कर में जो है वो आईसीसी ने बैन कर दिया। उसके अंदर एप्टीट्यूड स्किल कितनी थी, मतलब आज तक जाती तौर पे मैं ये मानता हूँ कि उससे बेहतर बॉलर आज तक पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ। मेरा ये जाती तौर बिल्कुल। पे मानना है, लोग इससे इत्तेफाक ना करें उनकी मर्जी, लेकिन ही वॉज अ ग्रेट बॉलर, से मैजिशियन कहा जाता था। लेकिन इतने बड़े एप्टीट्यूड होने के बावजूद भी उसका एटीट्यूड ठीक नहीं था। ठीक है, तो क्या हो गया, टैलेंट जाया हो गया, इतना बड़ा टैलेंट बिल्कुल ही जाया हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि बिल्कुल आम से प्लेयर जिनका एप्टीट्यूड इतना कोई बड़ा नहीं है लेकिन उनके अंदर कंसिस्टेंसी मौजूद है। यूनिस खान वाज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन। ठीक है, आप दूसरे भी देख लें बॉलर्स होंगे, उनका एप्टीट्यूड इतना नहीं था, लेकिन उनका अगर एटीट्यूड सही है तो वो 20-20 25-25 साल का करियर लगाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो इसी तरह का मिसाल ले लें कि अगर पेरेंट्स का काम कहाँ होता है, एप्टीट्यूड पे नहीं होता, पेरेंट्स का काम होता है एटीट्यूड में। एप्टीट्यूड बच्चा स्कूल में सीखता है, एटीट्यूड घर में सीखेगा। तो अगर उस बच्चे के एटीट्यूड पे पेरेंट्स काम करना शुरू करें, उसको सही तरह की, जैसे ना उसे ये मत बताएं कि कौन से रास्ते पे चलना है, लेकिन उसको ये सिखाएं कि रास्ता कैसे चूज करते हैं, बच्चा खुद ही रास्ता चूज कर लेगा। वही कहते हैं ना कि उसको ये मत, उसको फिश पकड़ के नहीं दो किसी भी इंसान को, उसे फिशिंग सिखाओ। जी। ठीक है, फिश वो कितनी पकड़ता है, ये एप्टीट्यूड है। तो पेरेंट्स का जो रोल है वो इस एटीट्यूड बनाने पे, और आजकल वो नजर नहीं आ रहा ज्यादा, सैडली। अब मैं चाहूँगा कि अपने व्यूवर्स को कि एक बात बता दूँ, क्योंकि हमारे पास वक्त की भी जो है काफ़ी कमी है, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल भी है सर का, उन्होंने खास हमारे लिए जो टाइम निकाला है। तो हो सकता है कि हम तमाम सवालों को जो है अपने सेशन में शामिल ना कर सकें, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि आपके जो सवालात हैं उनका रिप्लाई आपको ज़रूर दे दिया जाए सर से, वो बाद में सवालात पूछ के। तो मैं सर जाते हुए आपसे एक सवाल जो है पूछना चाहूँगा, लास्ट वन, कि हमने देखा है कि जाहिर सी बात है एसोसिएशन बनी और इसका एक हमने लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी देखा है।
तो ये डिपार्टमेंट या ये पूरी एसोसिएशन स्टूडेंट्स के लिए किस तरह जो है फ़ायदेमंद है, और किस तरीके के आगे जो है सेशंस जो हैं आने वाले हैं? स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली तो क्योंकि एक लिमिटेशन होती है एसोसिएशन की, तो हम ये क्योंकि टीचर्स के वेलफेयर के लिए है, लेकिन लर्निंग एंड मैनेजमेंट का जो खुसूसी जो हमारी विंग है उसका रोल बड़ा डायनेमिक है, ठीक है। तो उसमें रिसर्च पे हम फोकस करते हैं, वर्कशॉप्स पे फोकस करते हैं, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। आपने अगर हमारे पिछले सेशंस देखे होंगे तो उनमें से 90% वो हैं जो किसी भी आम स्टूडेंट के लिए, किसी भी जो इवन अंडर ग्रेड स्टूडेंट है, ग्रेड स्टूडेंट है, उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो फ्यूचर में भी इकोनॉमिक्स पे, कंप्यूटर साइंस पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे और जो भी एसएमआईयू के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं और दीगर डिपार्टमेंट्स और जो फील्ड्स ऑफ एजुकेशन है उस पे हमारे सेशंस आएंगे और दे विल बी रियली रियली बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट द टीचर्स, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको इस तरह रखते हैं बेटा कि हम उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो उसको हाइब्रिड तरीके से भी चलाते हैं कि अगर फिजिकल भी है तो तब भी उसकी हम एक रिकॉर्डिंग जो है हमारे पेज पे, जो लर्निंग सिम्यूटा का जो पेज है, फेसबुक पेज है, या इवन हम ये यूट्यूब पे भी अब वो वीडियोस अपलोड करेंगे फ्यूचर में, और कुछ तो कर ही रहे हैं। तो ये फायदेमंद है और एक्सक्लूसिवली स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है। और हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि क्योंकि मैं उस लर्निंग एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट विंग का जो पार्ट हूँ, तो हमने ये भी कोशिश की है कि फ्यूचर में और नियर फ्यूचर में भी एक्सक्लूसिवली स्टूडेंट्स के लिए भी हम सेशंस करवाएं फ्रॉम सिम्यूटा, कि ये हमारा जो टीचर्स की तरफ से हमारे स्टूडेंट्स को एक ट्रिब्यूट कह लें या एक गिफ्ट कह लें, वो होगा कि हम स्टूडेंट्स के लिए भी एक्सक्लूसिव सेशंस रखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे साथ इतनी जो है प्रीशियस नॉलेज जो है हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर की। मैं लास्ट आपसे व्यूवर्स से ज़रूरी कहना चाहूँगा कि आपके क्वेश्चन जो हैं वो आप इस पोस्ट में जो है कमेंट कर सकते हैं, और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी चैनल की लिंक जो है पोस्ट में मौजूद है, और साथ ही साथ जो एसएमआईयू टीचर्स एसोसिएशन है उसकी पोस्ट की पेज की जो लिंक है वो भी पोस्ट में मौजूद है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप बहुत सी अच्छी चीज़ें जो सेशंस वगैरह जो हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो वहाँ पे वीडियोस वगैरह जो हैं अवेलेबल हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वहाँ पे विजिट करके जो है सेशन जो है अटेंड करें। ऑनलाइन लाइव पेज पर भी आते हैं। और सर वंस अगेन सर बहुत शुक्रिया सर, मैं जानता हूँ कि काफ़ी बिजी शेड्यूल आपका, लेकिन फिर भी आपने टाइम कोई निकाला। बात नहीं बेटा, फर्ज बनता है हमारा, फर्ज बनता है हमारा। थैंक थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच व्यूवर्स। अल्लाह हाफिज़।